तो भाई ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक कमेंट की वजह से ये वीडियो बन रही है। कमेंट था कि भाई 25,000 रुपए के अंदर मुझे लैपटॉप भी मिल जाता है, लेकिन दोस्त ने कहा कि क्रोमबुक बाय कर ले बिकॉज उसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा होता है लैपटॉप के कंपैरिजन में। एंड पापा ने कहा कि भाई टैबलेट ले लो बिकॉज उसकी डिस्प्ले सबसे बढ़िया होती है। 25,000 रुपए के अंदर बहुत ही अच्छी डिस्प्ले वाले टैबलेट मिल जाते हैं। एंड ऐसी डिस्प्ले ना तो किसी क्रोमबुक के अंदर मिलेगी, ना ही किसी विंडोज लैपटॉप में मिलेगी। तो भाई टैबलेट, क्रोमबुक, लैपटॉप, 25,000 रुपए का बजट है। कोई भी डाउट है इस एक वीडियो को आपने ध्यान से समझ लेना है। हर एक डाउट आपका इसी एक वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। एंड इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम गया मेरा। सबसे पहले मैंने 25,000 रुपए के सबसे बेस्ट टैबलेट को चेक करा, उनको टेस्ट करा, फिर क्रोमबुक को टेस्ट करा कि भाई ये क्या चीज है, लैपटॉप के कंपैरिजन में क्रोमबुक लेनी चाहिए फिर लैपटॉप लेनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस टेबल को ध्यान से समझ लो। मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन करी है। टैबलेट पे क्या चीजें हो सकती है, क्रोमबुक पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, एंड जो विंडोज लैपटॉप है उस पे आप क्या क्या कर सकते हो एंड किस लेवल तक का कर सकते हो। सिंपल चीज है, अगर तो आप एक स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, लेक्चर सुनने हैं, बुक रीडिंग करना चाहते हो, थोड़ा बहुत आपने ब्राउजर यूज करना है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वगैरह ये सारी चीजें चलानी है, तो भाई 25,000 रुपए के अंदर आपने लैपटॉप बाय नहीं करना, देन टैबलेट ही परचेज करो। बिकॉज टैबलेट के अंदर में जो डिस्प्ले मिल जाती है ना वो 25,000 रुपए के दूसरे किसी भी डिवाइस के अंदर में उतनी बढ़िया डिस्प्ले नहीं मिलती है, ना ही किसी लैपटॉप में एंड ना ही किसी क्रोमबुक में। एंड अगर आपने टैबलेट परचेज करना है, रेडमी का पैड 2 प्रो 5G टैबलेट है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर, 12.1 इंचेस की 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। इस बजट के बाकी सभी टैबलेट्स के कंपैरिजन में इसकी डिस्प्ले सबसे बेस्ट है। मूवीज देखनी है, यूट्यूब देखना चाहते हो, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सारा कुछ इस टैबलेट पे बहुत ही बढ़िया से होता है। एंड मजे की बात पता है क्या है, वाईफाई एंड 5G सिम दोनों चीजों की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए हम सिम का भी यूज कर सकते हैं। मीटिंग्स करो, वीडियोस देखो, बिंदास कहीं पे भी आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हो। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। तो अगर आपने टैबलेट ही खरीदना है तो सिर्फ इसी एक टैबलेट के ऊपर फोकस करो। फर्स्ट कैटेगरी इज डन। एंड अब बात करते हैं क्रोमबुक वाली कैटेगरी की। देखो क्रोमबुक वाली कैटेगरी के अंदर ये चीज है कि भाई इसे आपने बाय नहीं करना। टाइपिंग करनी है, ईमेल्स पे ज्यादा काम करना चाहते हो, बैटरी बैकअप आपको लंबा मिल जाएगा, नो डाउट इन दैट। लेकिन एक चीज है कि भाई 25,000 रुपए लगाने के बाद अगर आपको विंडोज वाला कोई एक भी सॉफ्टवेयर चलाना पड़ गया, वो क्रोमबुक पे नहीं चलेगा। जो सारे काम है क्रोमबुक पे हो सकते हैं वो लैपटॉप पे तो हो जाएंगे एंड बढ़िया से हो जाएंगे, लेकिन लैपटॉप वाले सारे काम क्रोमबुक पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने फिर भी क्रोमबुक बाय करनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। 25,000 रुपीज के अंदर कौन सी क्रोमबुक सबसे बढ़िया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नाउ अगर आपने MS ऑफिस पे काम करना है, टैली यूज करना चाहते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने चलाने हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, जावा, पाइथन, बेसिक वाले, तो 25,000 रुपीज के अंदर एंट्री लेवल लैपटॉप हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं। कॉलेज का कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट होगी, इनमें से कोई भी काम अगर आपने करना है, Acer Aspire 3 देखो 26,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। 11.6 इंचेस की HD डिस्प्ले मिल जाती है। कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है। इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो बिल्कुल ही क्रोमबुक वाला है, लेकिन इसके अंदर हमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर मिल जाएगा। 2 कोर 2 थ्रेड्स हैं इसके अंदर। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया लैपटॉप में, मतलब जब भी आपने मीटिंग पे बैठोगे तो कैमरा ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। 8GB की रैम मिल जाती है एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 16GB तक। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना आपने, चाहे हम 25,000 रुपए के अंदर नया लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं खरीदना जिसके अंदर हमें सिर्फ 4GB की रैम मिले। उस लैपटॉप को छोड़ देना। जैसे इसकी रैम एक्सपेंडेबल थी वैसे इसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। 256GB की स्टोरेज है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। MS ऑफिस हमें प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर नहीं मिलता। वाईफाई दिया गया, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ की भी सपोर्ट दे रखी है। वायरलेस कीबोर्ड यूज करो, माउस कनेक्ट करो, वाईफाई यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेरी इजी टू कैरी, सिर्फ 1 kg इसका वेट है। टाइप C पोर्ट भी दे रखी है इसके अंदर। ऑल इन ऑल 26,000 रुपए के अकॉर्डिंग बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे कंसिडर कर सकते। बस इसके अंदर हमें MS ऑफिस नहीं मिलता, वारंटी मिल जाती है 1 साल की। नेक्स्ट ये देखो Lenovo का लैपटॉप है एंड इसके अंदर हमें पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है, एंड वो भी सिर्फ 26,000 रुपए के लैपटॉप पे आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। प्रोसेसर है Intel Celeron N4020, 2 कोर 2 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये भी, एंड इसके अंदर भी हमें 8GB की रैम मिल जाती है। एंड इसकी जो रैम है दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल। तो अगर आपको ये चीज लगती है कि भाई 16GB की जरूरत पड़ेगी तो इसे आपने बाय नहीं करना। बट आगे मैं आपको वो लैपटॉप बताऊंगा जिसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक। 256GB की स्टोरेज हमें इसके अंदर मिल जाती है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, एंड भाई इसके अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा, एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। कोई ये चीज नहीं है कि 1 महीने की वैलिडिटी मिल रही है या फिर 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है, लाइफ टाइम तक आप MS ऑफिस यूज कर सकते हो। स्टूडेंट हो जिसने अकाउंटिंग के लिए लैपटॉप परचेज करना है, थोड़ी बहुत वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। वाईफाई, ब्लूटूथ सब है। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया। नाउ देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने 2 लैपटॉप देखे। 11 इंचेस के अंदर अगर आपने लैपटॉप परचेज करना है तो Acer वाला बाय कर सकते हो। बड़ी डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए तो Lenovo आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, बिकॉज 15.6 इंचेस की डिस्प्ले हम इसके अंदर मिल जाती है। बट इन दोनों को बाय करने से पहले आप इसे चेक करो। Acer का Acer 1 मॉडल है, सबसे पावरफुल लैपटॉप इस बजट का। i3 का 11 जनरेशन प्रोसेसर है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो दोनों लैपटॉप देखे उनसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर यही वाला है। 2 कोर 4 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक। 8GB की रैम हमें इसके अंदर पहले से मिल जाती है प्री इंस्टॉल, लेकिन इसकी रैम को हम 32GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। 256GB की SSD दे रखी है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले है, कंटेंट वॉचिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। एंड इस लैपटॉप पे अगर आप थोड़ी
थोड़ी बहुत गेमिंग भी करना चाहते हो तो वो चीज भी हो जाएगी। 14 इंचेस का लैपटॉप है, लाइट वेट लैपटॉप है, सिर्फ 1500 ग्राम इसका वेट है। स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, वेरी इजी टू कैरी, ट्रेवल ज्यादा करते हो तो भी बढ़िया रहेगा। हाँ, इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी बाकी दोनों लैपटॉप से ज्यादा बेटर है। आफ्टर दैट टाइप सी पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई दोनों की सपोर्ट है, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा। ऑल इन ऑल 25,000 रुपए के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल एंड सबसे प्रैक्टिकल लैपटॉप यही रहेगा। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। टैबलेट लेना है तो कौन सा लेना है, क्यों लेना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। क्रोमबुक मेरे अकॉर्डिंग नहीं परचेज करनी चाहिए। अगर परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट ऐप दोनों जगह पे लिंक्स ऐड कर दूंगा। एंड लैपटॉप जो सबसे बेस्ट हमें 25,000 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं वो भी हमने चेक कर लिए हैं। अब इस पिक्चर को आप दोबारा देखो, किस कैटेगरी में आते हो ये चीज डिसाइड करो एंड आफ्टर दैट अपना माइंड डिसीजन बना लो। एंट्री लेवल लैपटॉप मिल जाते हैं, काम करना तो लैपटॉप बाय करो, नहीं तो टैबलेट बढ़िया रहेगा। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो चीज भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।